एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के रोजाना नए नए अनाउंसमेंट होते हैं और आप खुद भी देखते होंगे कि किस तरह वो जलसे शुरू में जलसे किए, फिर 26 की डेट दी, 26 की डेट देकर फिर उन्होंने कहा कि हम जो असेंबली तहलील करेंगे। अब फिर उन्होंने जुम्मे का पिछले जो जुम्मा है उसका टाइम दिया कि मुशावरत करेंगे, लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे मुशावरत करेंगे कि गवर्नर राज भी लग सकता है हमारे ऊपर या केस बन सकते हैं, मतलब जो भी वो कानूनी पहलू हुए उन पर वो मुशावरत भी कर रहे थे। उसके बाद फिर सैटरडे को अनाउंसमेंट कर दी कि हम इस ही मंथ में जो है वो असेंबली तहलील करेंगे। और ये तहलील नहीं कर रहा है असेंबलीज, क्योंकि अब ये है कि उनकी अपनी हुकूमत पीटीआई की नहीं है, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। और दूसरी बात ये है कि वो भी शक का वो लोग इज़हार कर रहे हैं कि हो सकता है चौधरी परवेज इलाही उनका साथ दें या ना दें। अगर नहीं देंगे तो फिर ये इस्तीफे दे देंगे और इस्तीफे देने के बाद वो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो गाइज, पहले इस तरह का टेंशन इमरान खान साहब ने क्रिएट किया हुआ था, डेट पर डेट दे रहा था और तारीख जो है वो दिन चेंज करके फिर जब वो दिन आता है तो वो फिर से नया एक स्टेटमेंट दे देते हैं। अब कल उन्होंने एक बयान अपना दिया है कि उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी एक्सटेंशन देने की, जो कि उन्होंने जनरल बाजवा को दी थी। गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जनरल बाजवा हैं जिसकी वो तारीफें करते नहीं थकते थे। आपको पता होगा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने से पहले भी जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन होने के कुछ दिन पहले जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कंफर्म कर दिया था, उन्होंने यकीन किया था और उन्होंने मतलब ये है कि सोच रखा था कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को हम वजीर आजम तैनात कराएंगे। और वैसे वो हुआ भी। हालांकि इलेक्शन जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था कि 2018 के इलेक्शन फेयर नहीं थे और बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। खैर, उनको वजीर आजम तैनात करना था एस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने कर दिया और ये सारा कुछ हुआ था जनरल बाजवा के अंडर में। ये इंकशाफात कल के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी ने कहा था। सलीम साफी जो कि वो बहुत वेल नोन एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि वहाँ जब उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से इलेक्शन जो 2018 के कुछ दिन पहले से, तो वहाँ पर ये सारे मामला डिस्कस हो रहे थे और किसी भी तरह वो क्योंकि जो जनरल बाजवा है वो बहुत ज़्यादा फैन भी थे पहले इमरान खान साहब के और वो हर सूरत में इमरान खान साहब को लाना चाहते थे। वहाँ पर डीजी या कोई और भी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी बैठे थे और वहाँ उस जो प्रोग्राम है उसमें हामिद मीर साहब भी बैठे थे। हामिद मीर साहब ने भी इंकशाफ किया था महर बुखारी के प्रोग्राम में कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक जो है वो कर रखा था, अपना इरादा कर रखा था कि किसी तरह इमरान खान साहब को ही वजीर आजम बनाया जाएगा। तो गाइज, ये सिर्फ इमरान खान साहब की गलती नहीं है कि बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दिया, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी गलती है कि वजीर आजम जो है इमरान खान जैसे नॉन सीरियस बंदे को इतना बड़ा ओहदा दे दिया। तो उसकी जो नुकसानात है वो एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है। गाइज, ये सारे मामला जो हैं वो इतने आसान नहीं है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अगर जुडिशरी का मामला हो तो जस्टिस जो फाइज हैं उन पर भी रेफरेंस बनाए गए जो कि साबित ही नहीं हुए। और उसके अलावा मुस्लिम लीग हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो या फिर आसिफ जरदारी हो, उन पर जो केसेस बनाए गए अब वो केस भी वापस आ रहे हैं और जो केस पहले चले थे वो साबित भी नहीं हुए थे। आपको याद होगा कि कुछ मंथ पहले जो नेब कोर्ट है वो उन्होंने केसेस वापस आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो वापस दिए थे कि ये साबित ही नहीं हुए, तो अपील जो है वो चल ही नहीं सकती। तो गाइज, शाहिद खाकान अब्बासी है, उनको डेथ सेल में रखा गया था जेल में। उन्होंने भी जिरगा प्रोग्राम में कहा कि जो चेयरमैन नेब है वो रोता था, वो कहता था कि भाई हमारे ऊपर जो है ऊपर से हुक्म है कि इन पर केस बनाए।
کیس بنانے کے لیے اوپر سے اختیارات ان کو حکم ملتے تھے، اور جو چیئرمین نیب ہیں وہ عمران خان صاحب کی آفس میں سارا دن بیٹھے رہتے تھے. مطلب عمران خان، اگر آپ دیکھیں ان باتوں سے آپ سب کو بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف لوگوں کو ٹارچر میں رکھنے کے حکم جاری کرتے تھے. پھر مہنگائی ہو گئی، پھر ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے. کوئی ایک ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی ہو. چلے دوسری حکومتوں نے بھی اتنا کچھ خاص کام نہیں کیا، لیکن پروگرام تو وہ لے کر آئے. اگر آپ خود دیکھیں کہ جو کافی پروگرام ہیں جو کہ عوام کے حق میں ہو رہے ہیں، عوام ان سے فائدہ لے رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی یہ سب پروگرام نہیں آیا جو عوام کے لیے ہو، کیونکہ ان کا تو صرف ذہن چلتا ہی، شیطانی دماغ ان کا صرف چلتا ہی اس لیے تھا کہ کسی بھی طرح جو مخالفین ہیں ان پر کیس بنائے جائیں. گائز، جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن مجھے ہم سب کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے فارمر چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، وہ بھی کہیں نہ کہیں پر عمران خان صاحب کے ہی مطلب ملی بھگت سے ہی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ باہر نکالا تھا. ایک الیکٹو جو ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف، اس کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا تھا. اب کہتے ہیں کہ جو پاکستانی آئین کے مطابق مستقل نااہلی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر نہیں ہو سکتی تو کس طرح جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو نواز شریف کو نااہل کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی کسی سیاسی بندے کو ہی آگے لانا چاہیے وزیر اعظم بنانے کے لیے، کیونکہ الیکشن قریب ہے. آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.